नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 600 क्वेश्चन की, जो कि आपके आने वाले एचटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपका आने वाला एचटेट का एग्जाम है, चाहे वो पीआरटी का हो, पीजीटी का हो या फिर टीजीटी का, आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख जाना। आपके करीब 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन भी करवा रखे हैं जो पिछले साल एचटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड, पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये तीसरा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि व्यक्ति तब जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विषय वस्तु समर्गवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रॉयड ने किससे संबोधित किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इनका ठीक उल्टा होता है। ये वंशानुक्रम कौन सा नियम कहलाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पहले वाला, यही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गोर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा समान वस्तु की खोज। आंसर होगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, व्यसंधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा 11 से 16। आंसर क्या होगा, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 11 से 14। तो आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भीतर छुपे सावेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर आएगा पहले वाला।
अगला क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 10। तो आंसर क्या होगा? 2। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए? तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तियों के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, रास के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिवक्ता अवस्था कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा दूसरे वाला ये। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ऊर्जा की कमी। तो आंसर होगा पहले वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये कितने हैं? 5। तो आंसर क्या हो गया? 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रियाएं जो विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, उस स्थिति में उसके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं, तो ये कौन है बताइए? तो फ्रेंड ये है हल। पहले वाला आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये है प्रारूप विधि। तो आंसर हो गया तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगमनकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा व्याख्यान। आंसर हो गया तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा गिलफोर्ड। आंसर हो गया चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास उत्पाद है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये आएगा ये तीसरे वाला, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इनमें से सभी। आंसर हो गए चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा उपलब्धि। आंसर क्या हो गया? ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गरल का बहुवचन गरल्स होता है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का वचन वुमेन्स बनाते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ऋणात्मक। आंसर क्या होगा? ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा मानसिक। आंसर क्या होगा? दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला, खेल एवं ड्रामा। अगला क्वेश्चन है,
बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला, शाब्दिक समूह परीक्षण का। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी भिन्नताओं का द्योतक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपने गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार यह कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा जीववाद। आंसर होगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या कहलाती हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य टोरेंस के सूचनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बड़ा समूह। आंसर होगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा व्यक्तित्व। आंसर होगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, संकेत भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा श्रवण असमर्थ। आंसर क्या होगा इसका, ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बेसल आयु खालिस्तान के मापन से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा बुद्धि। आंसर क्या होगा, ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया है एक। तो बताइए ये क्या है। तो फ्रेंड ये है लेखन असमता। आंसर क्या होगा इसका, ये दूसरे वाला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 4, अल्फ्रेड बिने ने। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। आंसर क्या होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सुरक्षा। आंसर क्या होगा, पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरा, स्टेनले हॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैने द्वारा परदंत अधिगमन सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा समस्या समाधान अधिगम। तो आंसर क्या होगा, पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा समाजमितीय प्रविधि। आंसर क्या होगा, दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड इसका आंसर बताइए क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा असहनीयता। आंसर क्या होगा, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रत्य जीन पियाजे ने अपने संज्ञात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा सांकेतिक। आंसर क्या हो गया, तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पारंपरिक चरण के अनुरूप। आंसर क्या होगा, ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीव्र इच्छा। आंसर क्या होगा? दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बालक प्रसंग बोध परीक्षण लागू हो सकता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 3 से 10 वर्ष। आंसर क्या होगा? ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा पहले वाला। मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरण की असत्य विशेषता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड ये थे कार्ल ग्रूस। आंसर क्या होगा? पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोरनडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसको कहा जाता है संज्ञान। आंसर क्या होगा? ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। आंसर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रूफ के घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा प्रणाली। आंसर होगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्दीलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दबी हुई भावात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा आत्म करुणा। आंसर हो गया ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मन का कौन सा सतर पूर्णतः सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा इदम। आंसर क्या हो गया? पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? तो फ्रेंड ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम के धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुण संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, अधिगम का यह कारक संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूर्व आग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आंकलन योजना है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है?
तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं वह है। तो वो क्या है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोस्टकी सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्टकी के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के लिए औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून हैं। उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः है। तो क्या है ये बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधित विकार कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये कौन सी है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड स्वभाव अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है।
तो ये क्या कहलाती है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोर की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है। तो ये क्या है बताइए। तो इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया कि किशोर अवस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, लुप्त अधिगम संप्रत्या को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे विलियम जेम्स। तो इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देने प्रारंभ होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकल अनुबंध का अन्य नाम क्या है। तो ये क्या है बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम प्रियता बनाम हीनतावस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 6 से 11। तो आंसर होगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 11 से 15। आंसर होगा ये चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ये दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा कलात्मक। आंसर होगा दूसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, प्रायतता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरा।
अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ मित्रता विकसित होती है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 10 से 12 वर्ष। आंसर होगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा चौथे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये पहले वाला। अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीसरे वाला। अगला क्वेश्चन है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा ये चौथे वाला। क्या होगा आंसर? पलायन। विद्यालय के वातावरण में किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो आंसर आएगा इसका पाठ्यक्रम का। बालक के समाजीकरण का प्रारंभ कहां से शुरू होता है? तो आंसर आएगा परिवार से। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? तो ये कहा मोंटेसरी ने। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वातावरण को। परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण संभव होता है? तो आंसर आएगा अनुकरण के कारण। किस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? तो यह है बाल्यावस्था। जीन पियाजे का संबंध किस देश से था? तो यह था स्विट्जरलैंड से। बच्चे के सीखने के तरीके का सबसे पहला अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो ये किया जीन पियाजे ने। बालकों के कार्य की अपेक्षा उनके नैतिक न्याय के विकास पर किसने ध्यान केंद्रित किया? तो ये किया कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो ये किया कोहलबर्ग ने। संवेग क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं व्यक्तियों के आवेश। यह कथन किसने कहा? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। तो ये कहा एबिंगास ने। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो ये की पियाजे ने। किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वैलेंटाइन ने। संपूर्ण व्यक्ति में आए परिवर्तनों को क्या कहते हैं? विकास। एक प्रतिभाशाली बालक कितने माह में बोलना सीख जाता है? 11 माह में। मंद बुद्धि बालक को बोलना सीखने में कितना समय लगता है? 24 माह यानी 2 साल। अधिगम की प्रक्रिया कैसी क्रिया है? अर्जित क्रिया है ये। किस अवस्था में बच्चा पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो यह बाल्यावस्था। मानव विकास के संबंध में पूर्ण बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया डोलार्ड और मिलर ने। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यह शिक्षक और शिक्षार्थियों का संबंध। बालक का विकास किस प्रकार होता है? तो ये होता है सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। मानव विकास का क्रम कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। बच्चों में दांतों का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो आंसर आएगा 5 माह की भ्रूणावस्था से। बालक में सामान्य बुद्धि का विकास इस आयु में पूर्ण हो जाता है? तो ये है 14 या 15 वर्ष में। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे बंदूरा और वाल्टरस। चरित्रहीन माता पिता के संतान चरित्रहीन होती हैं। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये है डगडेल का। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो आंसर आएगा अग्रोन्मुखी। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो आंसर आएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण को अंत्यक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया स्किनर ने। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है, यह मत किसने दिया? तो ये दिया थॉर्नडाइक ने। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे छोटी विधि कौन सी है? तो यह विकासीय विधि। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने सत्रों में बांटा है?
तो ये बांटा 3 सत्रों में। वायगोट्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो ये होता है समाज का। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत डीवी ने शिक्षा में किन 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना है? तो ये है रुचि और प्रयास। डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधी विचारों के आधार पर किस प्रणाली का जन्म हुआ? तो ये हुआ प्रोजेक्ट प्रणाली का। शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ये है बालक का सर्वांगीण विकास करना। परिवार को जीवन की आरंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया? तो ये किया दुखमनी ने। अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है परिवार को। शिक्षा सार्थक कब होती है? जब शिक्षा छात्र केंद्रित हो। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? यह वुडवर्थ का। पुस्तकीय ज्ञान का संबंध किस बुद्धि से होता है? ये होता है अमूर्त बुद्धि से। गामक या यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मूर्त बुद्धि को। ज्ञानोपार्जन के लिए किस बुद्धि का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमूर्त बुद्धि का। बुद्धि निर्माण के एक खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया बिन्ने ने। बुद्धि निर्माण के 2 खंड या द्विखंडीय का प्रतिपादन किसने किया? ये किया स्पीयरमैन ने। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होता है 140 से अधिक आईक्यू। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है वह किस श्रेणी के बच्चे होते हैं? तो वो होते हैं सामान्य बुद्धि। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये है वुडवर्थ का। PSRN का पूर्ण रूप क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबर सी। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये है भाषा। स्त्री और पुरुषों में भिन्नता की खोज किसने की? तो ये की मैकनेमर और टर्मर ने। किस विधि से व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात की जा सकती है? तो आंसर आएगा डाल्टन विधि। शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह व व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नताएं होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये है क्रो एवं क्रो का। अंतर्वैयक्तिक संबंधों को कक्षा में कैसे मापा जा सकता है? तो ये मापा जाता है सोशियोग्राम से। CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है? तो ये होता है 40% से 60%। क्वेश्चन नंबर 161 है, व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो ये है केस अध्ययन विधि। मूल्यांकन की प्रक्रिया का रूप कैसा होता है? तो ये होता है त्रिभुजाकार। किस विद्वान के अनुसार अच्छी प्रश्न कला की तकनीक को जानना एक नए युवा शिक्षक का सर्वाधिक आवश्यक उद्देश्य होना चाहिए? तो ये है रेमाउंट की। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने चाहिए। यदि एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बच्चा अधिक जिज्ञासु है। वंचित बालकों के शिक्षक को किस रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए? आंसर है भावात्मक रूप से। जो बालक सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते क्या कहलाते हैं? आंसर आएगा वंचित बालक। बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि से किया जाता है? समाजमिति विधि से। कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का एकमात्र कारण हो सकता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है बर्ट का। पिछड़े बालक का IQ स्तर कितना होता है? तो ये होता है 75 से 90। निःशक्त बालकों को शिक्षा के लिए किसके द्वारा प्रावधान किया जा सकता है? ये है समावेशित शिक्षा द्वारा। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? तो आंसर आएगा नेत्रहीन बालकों के लिए। किस विद्वान के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं? तो ये कहा था टर्मन ने। 150 बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? अति प्रतिभाशाली। अस्तित्ववाद किस में विश्वास करता है? तो ये करता है मिलन और सामंजस्य में। किसने सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिगम अक्षम पद का सृजन किया? सैमुअल क्रिक ने। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता क्या कहलाती है? अफेजियो। डिस्कैलकुलिया किस विषय से संबंधित समस्या है? यह गणित से। सोच किस प्रकार की प्रक्रिया है? ज्ञानात्मक। ज्ञान को संगठित करने का मुख्य आधार क्या है? यह सोचना। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? इमोशन। किस आयु में बालक अपरिचितों से भयभीत होने लगता है?
तो आंसर है 5 से 12 सप्ताह की आयु में। बाल्यावस्था का प्रारंभ किस आयु में होता है? 6 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था में किशोर के संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? अभियोगिता का विकास। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोर अवस्था में। किस अवस्था में संवेगात्मक विकास में सबसे कम परिवर्तन होता है? शैशवावस्था में। बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? ये होते हैं 14 प्रकार की। प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? मोटम से। प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये है स्किनर का। रुचि, आदत, सामुदायिकता किस प्रकार के प्रेरक हैं? ये है अर्जित प्रेरक। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? ये है क्रो एवं क्रो का। पुरस्कार एवं दंड क्या है? कृत्रिम प्रेरक। अभिप्रेरणा किस प्रकार की विचारधारा है? ये है मनोवैज्ञानिक। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का पठार क्या है? ये है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। सीखने की सरलतम विधि कौन सी है? ये है अनुकरण। प्याजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? तो यह बौद्धिक एवं सामाजिक पर्यावरण। प्रेरक किस प्रकार का कारक है? यह है आंतरिक। वह कौन सी अधिगम प्रणाली है जिसमें मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग करता है? यह है क्रिया प्रसूत अनुबंध। छात्र और छात्राओं की पाठ्य चर्चा में अंतर का क्या कारण होता है? भावी जीवन की आवश्यकताएं। बालक और बालिकाओं की बुद्धि क्षमता को कौन प्रभावित करता है? अनुभव का विकास। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे पहले प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ये किया था गाल्टन ने। किस मनोवैज्ञानिक के अध्ययन के अनुसार बालिकाओं को अध्यापक अपने परीक्षणों में उन प्राप्त अंकों से अधिक अंक देते हैं जो एक प्रमाणीकरण किए हुए ज्ञानोपार्जन परीक्षण पर प्राप्त करेंगे? तो आंसर आएगा कार्टर। सामान्य बुद्धि की अधिक मात्रा किसमें होती है? ये होती है लड़कियों में। विशिष्ट बुद्धि किसमें अधिक होती है? ये होती है लड़कों में। लड़कियां जल्दी परिपक्व होती हैं या लड़की? तो आंसर है लड़कियां। उन सामान्य स्ववृत्ति को क्या कहते हैं जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती हैं? ये होती है अभिवृत्ति। मूल्यांकन का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? परीक्षा से। छात्रों की क्षमता और कमियों के बारे में कौन बताता है? मूल्यांकन। शैक्षिक और गैर शैक्षिक क्षेत्रों में संबंध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यार्थी के प्रगति के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? यह है आवधिक परीक्षाएं। व्यापक मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वार्षिक परीक्षाएं। वार्षिक परीक्षा कब आयोजित होती हैं? सत्र के अंत में। अनुदेशात्मक उद्देश्य की उपलब्धि के माप को क्या कहते हैं? समंक। प्रगति रिपोर्ट में कौन से मद होते हैं? समंक, ग्रेड, RH सूची। उस अभिलेख को क्या कहते हैं जो छात्रों की योग्यता, रुचि, क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए रखा जाता है? संचयी अभिलेख। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले बालक को A+ ग्रेड दिया जाता है? 90% से 100%। चयन प्रकार के प्रश्नों को क्या कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में 56% से 74% के बीच अंक लेने वाले बालक को कौन सा ग्रेड दिया जाता है? तो ये दिया जाता है B ग्रेड। हीनता की भावना रोकने के लिए जातिगत आरक्षण देने की बजाय क्या करना चाहिए? वर्गगत सुविधाएं देनी चाहिए। पिछड़े हुए बालकों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बुद्धि लब्धि शब्द के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? शैक्षणिक लब्धि। आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किए जाने वाले अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करते हैं कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह है स्टोन्स का। शिक्षकों को कक्षा में पिछड़े बालकों की उपस्थिति के कारण किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समायोजन संबंधित समस्याओं का। बालक में पिछड़ेपन की रोकथाम करने से पहले क्या किया जाना चाहिए? उत्तरदायी कारणों का पता लगाना। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रखर बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्थान बनाए रखता है? ये कहा था पॉल विट्टी ने।
सृजनात्मक के किस सिद्धांत का आधार फॉयड और युग की धारणाएं हैं? ये है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कितने माह के शिशु में स्नेह का स्विंग उत्पन्न होता है? 5 से 6 माह में। किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्शों का निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार। प्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, यह मत किसने दिया? ये दिया क्रैच और कचफील्ड ने। क्रोध, भय, प्रेम, दुख किस प्रकार के प्रेरक हैं? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो इसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है, यह मत किसका है? ये पील का। कौन सा सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को क्यों करता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जीवन लक्ष्य मनोवृत्तियां किस प्रकार की प्रेरक हैं? अर्जित प्रेरक। क्या? अर्जित प्रेरक। किन 2 प्रकार के साधनों से बालक शिक्षा प्राप्त करता है? औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के द्वारा। बालक का स्थायी समायोजन किसके साथ होता है? वातावरण के साथ। एक ही वस्तु की चेतना को केंद्रित करना क्या कहलाता है? ध्यान। बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है जिस पर समाज जो चाहे लिख सकता है, यह कथन किसका है? लोक जे का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समेकित शिक्षा का प्रस्ताव कब दिया? 21 मार्च 2005 को। बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम किस देश में मान्य की गई? यूरोपीय देशों और अमेरिका में। कोलर के प्रयोग में वन मानुष का क्या नाम था? सुल्तान। पियाजे के समर्थकों ने समाजीकरण प्रक्रिया का निर्णायक कारण किसे माना है? संज्ञानात्मक संरचना को। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास एलांग परीक्षण। ग्रोथ ऑफ द माइंड पुस्तक के रचयिता कौन है? कोफा। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोयकल ने। किसने और कहा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की? लिपजिंग नगर में विलियम बूट ने की। किस मनोविज्ञानी ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा? बीएफ स्किनर ने। ईद, अहम एवं परम अहम के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉयड। किस विद्वान ने अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में है? शैशव अवस्था में। किस मनोविज्ञानी ने कहा कि मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं? रेबनर ने। पूर्ण से अंश की ओर मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? समर्गवाद की। समावेशी शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जो विशिष्ट बालकों एवं सामान्य बालकों को सामान्य विद्यालय में ही एक साथ दी जाती है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल दिया? स्किनर ने। अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर। मानव संज्ञानात्मक ज्ञान के अनुसार ज्ञान किस में शामिल होता है? व्यक्ति एवं समाज दोनों में। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सीजर लम्ब्रासो को। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? पठन विकार से, जिसमें अक्षरों की पहचान नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सबसे अच्छी मापन विधि कौन सी है? अनुपात मापन विधि। निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं? जिससे ज्यादा प्रश्नों का उत्तर छात्र दे सकें। वर्तमान में अधिकतर परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पाठ योजना के अनुदेशात्मक मूल्यांकन उपागम का विकास किसने किया? तो ये किया एलूम ने। अध्यापक के मुख्य 3 कर्तव्य कौन से हैं? अध्यापन, नियमन और निर्देशन। किंडरगार्टेन शिक्षा पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो ये था फ्रेडरिक फ्रोवेल। किस विद्वान ने शिशु के मस्तिष्क की तुलना कोरी स्लेट से की है? जॉन लॉक ने। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक किस चरण में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, जो कि है 2 से 7 वर्ष। बाल निर्देशन क्या है? यह एक सहायता प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। सुझाव क्या है? प्रतीकात्मक संप्रेषण का स्वरूप सुझाव है। कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास से संबंधित कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? तो इन्होंने वर्णन किया 3 सत्रों में 6 अवस्थाओं का। सृजनात्मक किस चिंतन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है अपसारी चिंतन से।
कुंठा क्या होती है? कुंठा जीवन की वह अवस्था है जो किसी प्रेरणा युक्त व्यवहार की संतुष्टि के लिए कठिन एवं असंभव हो जाने के कारण उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किसने पारित किया? तो ये क्या था? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया गिलफोर्ड ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? ये कहा था हर्ज़बर्ग मास्लो ने। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो यह है योजना विधि। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अधिगम हो रहा है या नहीं। सक्रिय अथवा असामान्य विस्मृति किसे कहते हैं? इस प्रकार की विस्मृति में व्यक्ति समय की किसी बात को भूल जाने के लिए जानबूझकर प्रयत्न करता है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये है विद्यालय एवं कक्षा में। किससे एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अंधे बालक को शिक्षण किस पद्धति से दिया जाता है? तो ये है ब्रेल। संवेग शब्द का अर्थ क्या है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल का आना। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई नीति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह थोर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है, सीखने का सादृश्यता का सिद्धांत। यह कथन किसका है? सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तत्कालिक ज्ञान है। तो यह है गुड का। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1905 में। पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? संवेदी गतिशील स्तर। विकास की इस अवस्था में प्रारंभ होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। किस विकास के अंतर्गत बालक की मांसपेशियों का विकास होने लगता है? बालक का क्रियात्मक विकास। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? दृश्य सामग्री पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। किस विधि के अंतर्गत छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है? विश्लेषणात्मक विधि, जिसमें अमूर्त चिंतन से मूर्त की ओर छात्र सोचने लगता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? धैर्य व दृढ़ता। किंडरगार्टन प्रणाली का केंद्रीय तत्व क्या होना चाहिए? खेल एवं मनोरंजन। मोंटेसरी ने अपनी सर्वप्रथम शिक्षण प्रणाली कहाँ स्थापित की? ये की रोम में, जो कि पड़ता है इटली में। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो ये है मेंटल एज बटे में रियल एज गुणा में 100। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अधिगम का प्राचीन अनुबंध एवं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पोवलाव ने। संवेदी सूचनाओं का केंद्रीय नाड़ी संस्थान का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवेदना। मस्तकोदोमुखी क्रम क्या है? सिर, मुख, गर्दन, धड़। किस विधि में समूह के सदस्यों के बीच आकर्षण विकर्षण को मापा जाता है? समाजमिति विधि में। उपचारात्मक विधि क्या है? छात्रों की समस्या का पता लगाने के बाद उस समस्या का हल करना। शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर किन गतिविधियों का प्रभाव नहीं पड़ता? राजनीतिक गतिविधियों का। संकेतात्मक प्रत्यास्मरण क्या है? इस प्रकार के प्रत्यास्मरण में व्यक्ति को विशेष संकेत दिए जाते हैं। सामान्य रुचि तालिका का निर्माण कब और किसने किया? तो ये 1927 में किया कारण हार्सर ने। अल्पकालीन स्मृति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 30 सेकंड से अधिक का नहीं होता। शिक्षण की कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है? आगमन विधि। शिक्षण पद्धति में प्राकृतिक भाषा ज्ञान क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। मोरन बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 50 से 70। अधिगम का सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? व्यंग्योत्सकी ने। अधिगम वक्र क्या होता है? अभ्यास द्वारा अधिगम की मात्रा, गति एवं उन्नति की सीमा का ग्राफ पेपर पर प्रदर्शन अधिगम वक्र कहलाता है। आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक क्या है? अनुकरण करना। समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेविन ने। समूह का स्वरूप कैसा होता है? तो ये होता है गतिकीय, जो निरंतर चलता रहता है। किस प्रक्रिया द्वारा सूचना का अनुवाद संकेतों में किया जाता है?
एनकोडिंग द्वारा। संप्रेषण क्या है? एक द्विदिशा प्रक्रिया। डिफरेंशियल अभिरुचि परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया बेनेट, सिसोर और वेसमैन ने। अभिवृत्ति में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो ये हैं भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। मध्यांक की गणना के लिए उपयुक्त मापनी कौन सी है? थर्स्टन मापनी। नेता में खालिस्तान भावना होती है, प्रजातांत्रिक भावना। व्यक्तित्व को बहुमुखी, अंतर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में किसने विभाजित किया? तो आंसर आएगा इसका व्यक्तित्व के संदर्भ में यह जग का वर्गीकरण है। इमोशन या संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को संवेग या इमोशन कहा जाता है। प्रभाव का विस्तार नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया थॉर्नडाइक ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के प्रतिपादक कौन हैं? स्पीयरमैन। जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग व अन्य परिस्थितियों में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाता है? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कक्षा प्रसंग परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण 1935 में मुरे और मॉर्गन ने किया था। विकास क्या है? विकास एक बहुमुखी क्रिया है। इसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। भारत में बीएसएनएल इंटरनेट सेवाएं कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1995 को। दृश्य एवं श्रव्य इंद्रियों द्वारा होने वाले अनुभवों का प्रतिशत कितना होता है? 11% प्लस में 83%। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? गेस्टल्टवादी। मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? सिगमंड फ्रॉयड। संज्ञानात्मक अधिगम को क्या कहा जाता है? मानसिक और बौद्धिक अधिगम। किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु में। अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? अभिप्रेरणा, लक्ष्य, बाधाएं, क्रियाएं, अनुक्रियाएं। गिलफोर्ड ने कारक विश्लेषण के आधार पर कितने कारकों का अस्तित्व प्राप्त कर लिया है? 80 कारकों का। संचयी अभिलेख से बच्चों के पूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है। किस शिक्षा प्रणाली का संबंध करके सोचना तथा जीवन में सीखने से है? प्रोजेक्ट प्रणाली। शिक्षाविदों की राय में डाल्टन प्रणाली द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों का समय सदुपयोग होता है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 270। कोल ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है? तो ये कहा है बाल्यावस्था को। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में। बालक वृद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन। प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना परक्रमणित प्रणाली माना है? तो ये है जीन पियाजे। चरित्र को आदतों का पुंज किसने कहा? ये कहा सैमुअल स्माइल ने। आधुनिक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए अध्यापक और छात्र केंद्रित दोनों प्रकार की। किस प्रक्रिया को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ट्रांसमिशन को। अभिरुचि एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका की। समूह की बनावट व व्यवहार के अध्ययन की विधि क्या कहलाती है? समाजमिति विधि। जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? यह है वुडवर्थ का। प्रेरणा होती है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है उद्दीपन, प्रतिक्रिया और चयन का सिद्धांत। तर्क की क्रिया में पहला सोपान कौन सा होता है? कठिनाई का अनुभव। बालकों को वर्णमाला सिखाने के लिए कम व्यय साध्य और उत्तम साधन क्या होना चाहिए? फ्लैश कार्ड। माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सामूहिक परियोजना कार्य। वह परीक्षण जो छात्रों की एक निश्चित विषय क्षेत्र में उपलब्धि का मूल्यांकन करते हैं क्या कहलाता है? अभिक्षमता परीक्षण। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या नहीं होती। असफलता का भय।
यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे अन्य सामान्य बच्चों के साथ? यह कथन किसका है? मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हर्बर्ट का। चयन प्रकार के सभी पर्सन किस प्रकार के पर्सन होते हैं? लघु उत्तरीय पर्सन। बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है। यह विचार किसका है? स्पाइकर और इरविन का। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। यह तथ्य किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या था? थर्स्टन ने। वयागोट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था में। यह कथन किसका है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे का। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है? रुचि और प्रयास को। आपको कक्षा का एक छात्र मोहन जो मानसिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ बालक है, उस बालक की प्रकृति किस प्रकार की है? वह बालक संवेदनशील प्रकृति का है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। यह कथन किसका है? यह है मर्सेल का। अनुबंध क्या है? यह व्यवस्थित प्रक्रिया जिसके माध्यम से उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रियाएं सीखी जाती हैं। कैनन बोर्ड सिद्धांत किसे कहते हैं? संवेग का एक सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है। आवश्यकता पदानुक्रम अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये किया मैस्लो ने। पार्श्विक चिंतन क्या है? जिसे गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन कहा। पार्श्विक चिंतन में समस्याओं को परिभाषित करने तथा उसकी व्याख्या के लिए वैकल्पिक तरीके को खोजा जाता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। अभिक्षमता का क्या महत्व है? ऐसी विशेषताओं का सहयोग जो व्यक्ति की प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशल को अर्जित करने की योग्यता है। बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अधिगम, जो कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के योग से बना है। जब शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी शिक्षक अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेगा। शैशव अवस्था की महत्वपूर्ण विधियां कौन सी हैं? कहानी विधि, खेल विधि, रोचक शिक्षण विधि। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है। यह किस नियम पर आधारित है? संबंधित परिवर्तन का नियम। असामान्य व्यवहार के निदान एवं उपचार की सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? व्यक्ति इतिहास विधि। मनोविज्ञान अध्ययन की विकासात्मक विधि का अन्य नाम है जेनेटिक विधि। समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि क्या है? निदानिक विधि। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? डेसिल के अनुसार। वह कौन सा शारीरिक कारक है जिसका सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? परिपक्वता। उपलब्धि प्रेरक किस प्रकार का प्रेरक है? मनोवैज्ञानिक। बर्ट ने बालक के पिछड़ेपन का एकमात्र कारण किसे बताया है? कम बुद्धि को। वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? अनुसूचित जाति के बालक। विद्यार्थी के अधिगम का मूल्यांकन प्रमुख रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए? सतत एवं व्यापक प्रक्रिया द्वारा। किसी बच्चे का व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप। वेंटवर्थ के विचार से पहली कक्षा के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 60 से 160 तक। 14 वर्ष की आयु में लड़कों में लड़कियों की तुलना में शारीरिक वृद्धि कैसी होती है? सामान्य से बहुत कम। किसी बालक में भाषा विकार की दूसरी अवस्था क्या है? शब्द भंडार का निर्माण। भाषा शिक्षण क्या है? एक प्रकार का संप्रेषण। हाई स्कूल में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? 80,000 शब्द। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, लिखित और मौखिक। वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है? उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो इसे कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। बच्चे में हम की भावना कहाँ से पैदा होती है? समूह में खेलने से ही। आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण किस संदर्भ में विकसित किया है? वैश्विक संदर्भ में। किस अवस्था में बालक अपने लिए आदर्श चुनता है? किशोरावस्था में।
बहरे बच्चे को शिक्षा कैसी देनी चाहिए? साइन लैंग्वेज से। किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? बाल्यावस्था। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जॉन ग्रेगर मेंडल ने। संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। यह किसका कथन है? मैकडूगल का। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? ये होती है 2 प्रकार की, आंतरिक और बाह्य। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं? मर्सेल के अनुसार। शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? भय मुक्त। एक अच्छे शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? अबोध स्तर तक। बालकों में सीखने की योग्यता किस चीज पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर। सीखने व सोचने का प्रमुख आधार किसे माना जाता है? प्रत्यक्षीकरण को। सीखना प्रेरणा पाकर ही सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ती है, यह कथन किसका है? एंडरसन का। जन्म कर्म सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडलर। किस विद्वान के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है? कलिनबर्ग के अनुसार। वयस्क अवस्था का प्रारंभ किस आयु में होता है? 18 वर्ष के बाद। अनुवांशिकता का सामान्य सिद्धांत क्या है? समान समान को पैदा करता है। गुड एनफ ने किस विधि से निष्कर्ष निकाला कि परिपक्वता संवेगों के विकास को प्रेरित करती है? फोटोग्राफ विधि से। किस क्रम के अंतर्गत विकास सिर से शुरू होकर मुख, गर्दन, धड़ और पैरों तक होता है? मस्तकादोमुखी। क्रियात्मक विकास किस ओर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। लड़कों की लंबाई कितने साल तक बढ़ती है? 22 से 23 साल तक। लड़कियों की लंबाई कितने साल तक बढ़ती है? लगभग 18-19 साल तक। किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वैलेंटाइन ने। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है? डगडेल के। एडोलेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हॉल। सर्वप्रथम किसने बुद्धि के मापन के लिए आईक्यू विधि बताई? टर्मन ने। किसके अनुसार आईक्यू में 80% योगदान वंशानुक्रम का होता है? AR जेनसेन के। बातों को जानकर उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? बुद्धि। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पीयरमैन ने। बुद्धिमंडल की संरचना किसने प्रस्तुत की? गिलफोर्ड ने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया? गाल्टन ने। चिंतन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है? भाषा। किसके अनुसार समस्या समाधान वह ढांचा या प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है? स्टेनले ग्रे के अनुसार। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंध को क्या कहा जाता है? टाइप आर अनुबंध। सीखना क्या है? एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया। अभिप्रेरणा के कितने तत्व होते हैं? ये होते हैं 3। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? संतुलित। पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? मूर्त विषयों की। अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या हैं? पूरक। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरणा का क्या अर्थ है? आंतरिक उत्तेजना। हिलगार्ड के अनुसार आवश्यकता किसको जन्म देती है? अंतर्नोद को। अंतर्नोद का क्या अर्थ है? बढ़े हुए तनाव की स्थिति। उचित समय और स्थान का प्रयोग किए जाने वाले प्रशंसा प्रेरक का एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन किसका है? फ्रेडसन का। आवेश में आ जाने, भड़क उठने की दिशा को क्या कहती हैं? संवेग। आदत प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का। बालक किसी कार्य को किसी अन्य की इच्छा से करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है? नकारात्मक प्रेरणा में। विकलांग बालकों की शिक्षा की विधि कैसी होनी चाहिए? धीमी एवं रुचिकर। बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि मापन का मापदंड कब बनाया? 1905 में। 12 वर्ष की आयु में बालक का शब्द भंडार औसत कितना होता है? 10,000। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। समाज के द्वारा स्वीकृत नैतिक व्यवहार की प्रतिक्रिया कैसी होती है? कर्मिक एवं लंबी। कैसे संवेग व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाते हैं? धनात्मक संवेग। बालक का कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है? तो यह है सिर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में किस कारक को महत्व दिया गया है? वातावरण संबंधित कारकों को। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है?
जेम्स डेवर का। विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। यह तथ्य किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विभिन्न प्रजाति के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है? फ्रेंच बोन्स के अनुसार व्यक्ति वंश, कर्म तथा वातावरण का योग नहीं है, गुणनफल है। यह मत किसका है? वुडवर्थ और मार्क्वेस का। सामाजिक चेतना का विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? किशोर अवस्था में। किसको बच्चे की आनंददायक प्रवृत्ति कहा जाता है? खेल को। प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक क्रियाकलाप का आरंभ किस स्तर से होता है? संवेदी पेशीय स्तर से। किस मनोवैज्ञानिक ने बालक को एक नैतिक दार्शनिक माना है? कोलबर्ग ने। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े बच्चों को सवाल हल करने तथा अपनी समझ बनाने में सहारा देते हैं? स्कैफोल्डिंग। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से होता है? किशोर अवस्था से। वायागोट्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? निकट विकास क्षेत्र पर। 1920 में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना किसने की? गिजुभाई बघेला ने। बाल मंदिर की स्थापना कहाँ की गई? तो ये हुई गुजरात में। किस भारतीय ने डॉक्टर मारिया के मोंटेसरी के शैक्षिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया? गिजुभाई ने। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में किस मनोवैज्ञानिक का विशेष योगदान है? जॉन डीवी। जॉन डीवी का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। प्रगतिशील शिक्षा क्या बताती है? शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। किस प्रणाली के अनुसार बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिनसे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो? प्रोजेक्ट प्रणाली के अनुसार। कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? शारीरिक प्रयोजन। बाल केंद्रित शिक्षा किस शिक्षा दर्शन की देन है? प्रकृतिवाद। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचार को जानबूझकर समायोजित करता है। यह कथन किसका है? स्टर्न का। बुद्धि के दो खंड के सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्वों का नाम बताइए। सामान्य और विशिष्ट। कैली ने बुद्धि को कितनी योग्यताओं का समूह बताया है? तो ये है 9। मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात क्या कहलाता है? बुद्धि लब्धि। 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बुद्धि लब्धि की गणना करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान कितना रखते हैं? तो आंसर है 16। विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। भाषा किस प्रकार की संपत्ति है? अर्जित संपत्ति। भाषा के लिखित रूप पर अधिकार करने के लिए किन कौशलों का अर्जन आवश्यक है? पढ़ने और लिखने के कौशल का। किशोरों में विकास शक्ति किसके माध्यम से विकसित होती है? भाषा के माध्यम से। ऐसे विचार जिनकी अभिव्यक्ति बालक देखकर ग्रहण करता है क्या कहलाते हैं? दृष्टि विचार। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, जिसमें नेतृत्व, राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्ति के गुण पाए जाते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। अभिप्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? आवश्यकताएं, चालक, उद्दीपन एवं प्रेरक। किस स्मृति में हमें पिछले अनुभवों का पूर्ण स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है? सक्रिय या अप्राकृतिक स्मृति में। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। अंश से पूर्व की ओर शिक्षण का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंशिक क्रिया का नियम। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? जॉन ड्यूवी ने। बार बार दोहराए जाने वाले सर्वचालित व्यवहार को क्या कहा जाता है? आदत। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में क्या पाई जाती है? सार्वभौमिकता। बालक में जोखिम उठाने की तीव्र इच्छा परिणाम होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का। मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ण के बालकों के लिए है? 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समाजीकरण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि क्या होती है? इस विधि में एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरा समूह अधिक विचार दे सकता है। चिंतन कैसी प्रक्रिया होती है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन द्वारा किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। किसके अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है? चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। यह कथन बुंदुरा का है।
डाल्टन शिक्षा प्रणाली में बालक को क्या सौंपा जाता है? कार्य पूर्ण करने का दायित्व। प्रोजेक्ट प्रणाली का अंतिम पद क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग देना। निष्पादन परीक्षण क्या है? ऐसा परीक्षण जिसमें भाषा की भूमिका न्यूनतम होती है, वाचिक अनुक्रियाओं की अपेक्षा गत्यात्मक अनुक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्याजे की किस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाइयों से जुड़ा है? पठन विकार से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती। अभिभावक शिक्षक बैठक। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के कौन से नियम का अनुसरण करता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। फ्राइड के विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुख्य अवस्था। विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की भूमिका का संबंध किससे होता है? ज्ञान, अनुभव प्राप्त करना तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं से। उद्दीपन प्रसूत व्यवहार संबंधित है, क्रिया प्रसूत व्यवहार से। थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के वर्गीकरण में कौन सा तत्व शामिल नहीं था? संगीत की योग्यता। जब एक बच्चा केवल अपने अनुसार दुनिया को देखता है, दूसरों के नजरिए की सराहना करने में सक्षम नहीं होता, इसे क्या कहा जाएगा? बालक की अहम केंद्रिक वृत्ति। कक्षा में अंतर क्रिया के दौरान एक विद्यार्थी प्रश्न पूछता है जिसके उत्तर आप नहीं दे पाते, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अपनी अयोग्यता को स्वीकारेंगे, वह अगले दिन उत्तर देने का वादा करेंगे। अनुवांशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक सामाजिक संरचना। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 21A में। शिक्षा वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह है रोस का। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? गुणात्मक प्रतिरूप। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच हेतु किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग होना चाहिए? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। अनुसूचित जाति के बालकों की प्रमुख समस्या क्या होती है? उच्च जाति के लोगों का इनसे घृणा करना। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? स्किनर एवं हैरीमैन का। कोर पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? प्रजातांत्रिक मूल्य, समस्या समाधान, सहकारी योजना। किसी शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होने वाला संवेग क्या होता है? सामान्य उत्तेजना का उत्पन्न होना। कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रकाशयुक्त होना चाहिए। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? भाषा। कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक दुविधा। एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगी? कक्षा में सामग्री समूह बनाकर। एपिडायस्कोप क्या है? यह एक प्रकार का प्रक्षेपी साधन है जो दृश्य सामग्री का एक साधन है। विचारात्मक प्रश्नों का क्या महत्व है? इन प्रश्नों में बालकों की कल्पना, तर्क और निर्णय आदि शक्तियों का विकास होता है। RCEM उपागम के उद्देश्य क्या है? ज्ञान, समझ, प्रयोग एवं सृजनात्मकता। विशिष्ट वर्गों के लिए अक्षम कानून सर्वप्रथम कहाँ पास हुआ? 1975 में अमेरिका में। पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए। शिक्षा का वह मार्ग जहां विद्यार्थी पहुंचकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। मानसिक तनाव से आप क्या समझते हैं? अहंकार, कुंठा, चिंता एवं आकांक्षाएं मानसिक तनाव है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की हम वीडियो लेके आते रहते हैं। और इसकी PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।